इसी को लेकर चर्चा हम लगातार कर रहे हैं कि जो सोच करके हरक सिंह रावत लगातार मिल रहे थे कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं से, वैसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अब कांग्रेस के खुद के विधायक जो है वो इसको लेकर मोर्चा खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल दीपा, देखिए हमने सुबह भी इस बात का जिक्र किया था, लगातार हम इस बात को कह रहे हैं कि इतना आसान नहीं है हरक सिंह रावत का कांग्रेस में आना, क्योंकि 2016 का जो घटनाक्रम है वो उत्तराखंड की राजनीति में अभी तक का सबसे बड़ा सियासी भूचाल था, सियासी बवाल था। और ऐसे में क्योंकि देखिए एक पूरा दिन निकल गया है, लेकिन अभी तक हरक सिंह रावत की मुलाकात कांग्रेस से नहीं हो पाई है। कल वो दिल्ली में थे, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता दिल्ली में हैं, और हम कह रहे हैं कि अगर हरक सिंह रावत यहाँ आते हैं तो जो सियासी समीकरण बदलने की बात है वो तमाम चीज़ें यही हैं। अब मनोज रावत जो कि केदारनाथ से इस वक्त जो है कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने खुले तौर पर अब जो है कह दिया है कि 2016 का दिन याद होना चाहिए। हरीश रावत की जब हम बयान सुन रहे हैं तो वो भी ये कहते हुए आ रहे हैं, नज़र दिखाई दे रहे हैं कि ऐसे कई सौ लोग आते हैं जो कि पार्टी में काम करते हैं, क्योंकि हरक सिंह रावत इस वक्त ना कोई मंत्री हैं, ना वो भाजपा के नेता हैं। इस वक्त वो उनको पार्टी बर्खास्त कर चुकी है और वो इस वक्त जो है सिर्फ हरक सिंह रावत है। ऐसे में अब कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस हाईकमान को ये अंतिम फैसला लेना है, 2 दिन महज हैं, नॉमिनेशन शुरू हो जाएंगे 21 तारीख से उत्तराखंड में। इससे पहले ये सियासी बवाल जो है किस कदर थमेगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना आसान नहीं है हरक सिंह रावत का सीधे तौर पर यहाँ आना। और जहाँ भले ही प्रीतम सिंह कह रहे हैं कि हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन हरीश रावत ने जहाँ माफ़ी मांगने की बात की है वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि जो हाईकमान तय करेगा वो अंतिम माना जाएगा। तो कांग्रेस के भीतर इस पूरे मसले को लेकर पूरी माथापच्ची चल रही है। तमाम ऐसी सीटें हैं, लैंसडाउन सीट पर अगर वो अपनी पुत्र वधू के साथ हरक सिंह यहाँ पर आते हैं तो लैंसडाउन सीट पर भी तमाम ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस से पिछले 5 सालों से टिकट के लिए और जो जनता के बीच है और काम कर रहे हैं, और इस आशा के साथ कि 2022 के चुनाव में उन्हें टिकट मिलेगा, यहाँ से विद्रोह शुरू हो सकता है। ऐसे तमाम लोग हैं जो 2016 में जिन्होंने कांग्रेस के साथ बेवफाई नहीं की, वो कांग्रेस के साथ डटे रहे, और अगर आज यही बेवफा वापस आते हैं तो सीधे तौर पर इसका विरोध हो सकता है। तो इन तमाम चीजों को साधना होगा। वहां पर जाने की राह आसान होगी हरक सिंह रावत की, इसी पर लगातार नजर है। लेकिन अभी चिंता कांग्रेस के लिए बढ़ गई है, 2 गुट उस पर दिखाई दे रहे हैं। अब इन गुटों की तरफ से क्या कहा जाता है, आगे किस तरीके से और रिएक्शन आते हैं, क्योंकि कांग्रेस के विधायक तो साफ तौर से कह रहे हैं कि 2016 में जो हुआ वो कोई भूला नहीं है। जिस तरीके से सरकार को संकट में लाया गया वो सभी के जहन में याद है और वो याद होना भी चाहिए। अब क्या होता है अगला कदम हरक सिंह रावत का, कांग्रेस का अगला मूव क्या होता है, इस पर भी लगातार नजर होगी। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।